कि अगर बयान गलत था तो फिर संजय राउत की तरफ से सही ठहराने की कोशिश क्यों की जा रही है, और अगर बयान सही था तो सावंत साहब ने माफी क्यों मांगी? मैंने कल दोपहर में ही शाहना आइंसी को फोन कर कर अनकंडीशनल एपोलॉजी दे दी और उन्होंने भी कबूल कर ली और अरविंद सावंत जी ने भी आज माफी मांग ली। अभी कितना तुल दोगे आप, मुझे बताइए ना, आप कितना तुल दोगे? अब नेताओं ने भाषा का उपयोग करते वक्त और चुनाव के वक्त तो बहुत ही संतुलित रहना चाहिए, लेकिन बीजेपी तिल का तहाड़ बना रही है और वो एक मराठी भाषिक है, 3 बार के विधायक, 3 बार के सांसद है और का करियर बहुत अच्छा है। उन्होंने कभी ऐसी बती बात नहीं की, बोलने में आवेश में बोला है। तो मैं पहली बात करता हूँ किशोर जी, दो बातें। एक तो आपने माफी क्यों मानी? जब आपकी गलती नहीं थी तो माफी मांगने की आपकी बात ही नहीं होती है। पार्टी की तरफ से हो सकता है आपने माफी मांगी हो, लेकिन अगर ऐसा था तो फिर पार्टी के बड़े नेताओं को माफी मांगनी चाहिए थी। पहला मुद्दा ये। दूसरा, उनकी जुबान से निकल गया, फिसल गया, ये तो तय करेगी जनता, और शाहना आइंसी ने उसको बहुत सीरियसली लिया है, जो कि लिया भी जाना चाहिए। लेकिन सवाल ये कि इतने सीनियर नेता, आपने खुद ही बताया कि 3 बार विधायक, 3 बार सांसद रहे हैं, उनको शब्दों का चयन तो मालूम ही होगा। ये उनका कहना ऑब्जेक्टिफाई करना एक महिला को, और एक खास ऐसी महिला को जो चुनाव लड़ रही हैं, या किसी भी महिला को, तो कहीं से जायज हो नहीं सकता। तूल दिया जा रहा है क्योंकि संजय राउत ने उसको डिफेंड करने की कोशिश की। संजय राउत ने खुद कहा आपकी पार्टी के सबसे बड़े नेताओं में से एक है, वो पार्टी के मुख्य प्रवक्ता के तौर पर उनकी इमेज है, रिप्रेजेंट करते हैं संसद में भी आपको, और अरविंद सावंत भी आपकी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं संसद में। ऐसे नेताओं की तरफ से जब इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल होगा और डिफेंड किया जाएगा तो सवाल तो पूछे जाएंगे किशोर जी। अरे चल ही रहा है ना, कल से तो चल ही रहा है, बवाल उठा हुआ है। हाँ, और मैं नेशनल प्रवक्ता हूँ और खुद अरविंद सावंत नेशनल प्रवक्ता है, उन्होंने भी माफी मांग ली और मैंने भी माफी मांगी। मैं तो शाहना आइंसी नाना चुड़ासामा की बेटी है और उसका पॉलिटिकल करियर से ज्यादा वो एक सेलिब्रिटी है और ऐसा कुछ बोलने से मैं भी आहत हुआ हूँ, बता रहा हूँ ना तुमको। तो मैं एक बात कर रहा हूँ कि उनके शब्द में वो निकल गया एक इम्पोर्टेड के बाद का, वो गलत था। अब मैं बता रहा हूँ ये तो आपकी सहजता है, आपका बड़प्पन है कि आपने अपनी गलती नहीं की, उसके बावजूद माफी मांग ली, आपकी सहजता है ये। अरविंद सावंत ने माफी मांगी, वो ठीक है, लेकिन संजय राउत जब उसको डिफेंड कर रहे हैं, सुनिए ना किशोर जी, जब संजय राउत उसको डिफेंड कर रहे हैं तो सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर एक तरफ अगर गलती नहीं थी तो माफी क्यों मांगी, और अगर डिफेंड किया जा रहा है तो क्या अभी भी सही ठहराने की कोशिश है सर? किशोर जी, ये देखो मैं यहाँ, अनुजा भी है, उनकी बीजेपी पार्टी है, वहां पर तो व्यभिचारी रेप करने वाले, यहाँ पर वो गुलाब चंद जी भी है, दुबे जी, हाँ, उनमें एक वो संजय राठौड़ बोल के मिनिस्टर है। तो बीजेपी को महिलाओं का सम्मान और ये वगैरह जो व्यभिचारी और बलात्कारी लोगों को सपोर्ट करती है, उस पार्टी ने तो बवाल उठाना नहीं। जहां तक मेरे नेता का सवाल है, मैंने बोला गलती कर दी और चुनाव है और मैं तो सबको अपील करूंगा, क्योंकि आपका दहाड़ बहुत सुना जाता है, तो मैं सबको अपील करूंगा कि चुनाव में अभद्र भाषा का तो बिल्कुल उपयोग नहीं चाहिए और बेबुनियादी आरोप भी नहीं लगने चाहिए। आपको क्यों लग रहा है बेबुनियाद आरोपी हैं? आपने खुद बोला कि मैंने माफी मांग ली, आपकी गलती नहीं थी उसके बावजूद भी, तो आपको क्यों लग रहा है कि बेबुनियाद आरोप थे, या क्यों लग रहा है कि संजय राउत के डिफेंस के बावजूद इसे तूल दिया जा रहा है? किशोर जी, बहुत छोटा सा रिएक्शन, फिर मैं अनुजा जी के पास जाऊंगा, मैं तो सब उसके बाद आपकी बात। मैं भी बता रहा हूं कि विपक्ष के पास महाराष्ट्र में कुछ भी नहीं है। चुनाव हारने के बाद इस प्रकार के कोई चांस दे दे तो वो उस पर ही एक्सप्लॉइट करेंगे। मैं क्या करूं, लेकिन अब इसमें फायदा शाहना आइंसी का होने वाला है, क्योंकि वो ऐसी जगह जाके खड़ी हो गई जहां वहां वो बाहरी उम्मीदवार है, तो उसकी पहले डिपॉजिट जब्त होने वाली थी। देखिए किशोर जी, इसी नजरिए पर भी ये सवाल है कि बाहरी उम्मीदवार, सोचिए नरेंद्र मोदी वाराणसी जाकर चुनाव लड़े और राहुल गांधी जाकर वायनाड चुनाव लड़े। मैं पूछता हूं आपसे, व्यक्तिगत तौर पर पूछता हूं, दोनों बहुत सम्मानित नेता हैं देश के, एक प्रधानमंत्री हैं, एक एलओपी हैं, क्या कोई नेता कह सकता है यही शब्द उन नेताओं के लिए भी? सिर्फ पुरुष है इसी वजह से तो नहीं कह सकते हम? या कभी आपने सुना इंपोर्टेड माल कहा गया हो? माफी के साथ मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, ऐसे नेताओं के लिए या बड़े किसी भी नेता के लिए छोड़िए, आप
कभी सुना आपने? ये तो ये एक अरे मैं अरविंद मानसिकता सावंत वाली ने बात भी झलकती है ना यहाँ एक- पर, किशोर जी। अरे अरविंद सावंत मराठी भाषिक है और हिंदी पे उनका कमांड नहीं है, वो किस मूड में बोल गए, लेकिन आज रिग्रेट कर दिया, माफी मांगी और उनको पर्सनली कॉल करके माफी मांगी। और क्या चाहिए? इसके बावजूद भी आप बोलेंगे कि फांसी पे लगा दो, तो उन्होंने एफआईआर दाखिल किया है और वो ठीक है, फांसी पे लगा ठीक है, देंगे। मैथिल साहब बोलिए। आप है ना बात की महिमा मैं आऊंगा, को, गुलाबचंद जी आऊंगा मैं, गरिमा हाँ, को ठीक है। धन्यवाद। रखो ना। ये रखो, अगर ये किसी गलत था तो गलती फिर की। संजय राउत साहब को ये समझ क्यों नहीं आ रहा गलत है कि नहीं है? धन्यवाद धन्यवाद। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और आज जो है गिरिराज जी महाराज का दिन है, तो जय गिरिराज जी। अब बहुत देखिए किस प्रकार से जो किशोर तिवारी जी हैं उन्होंने कहा कि भैया वो भी राष्ट्रीय प्रवक्ता है और मैं भी राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं, मैंने भी माफी मांग ली, उन्होंने भी माफी मांग ली। लेकिन आप देखिए सूर्यवंशी जी कि उद्धव ठाकरे जी ने अभी भी अपने मुंह में दही जमा रखा है। दूसरी चीज, इन्होंने कहा कि वो बाहरी थी। अरे भैया शाइना एनची महाराष्ट्र की बेटी हैं और वो महाराष्ट्र के अंदर ही चुनाव लड़ रही हैं। दूसरी चीज, अब इंपोर्टेड माल के ऊपर अगर चर्चा होगी तो बहुत सारी बातें निकलेंगी भैया। विदेशी माल तो हिंदुस्तान में पता नहीं कौन फिर कौन वही लेके बात, आया ये हुआ तो है। बराबर की मैं बात हो जाएगी ना। नहीं करूंगा नहीं, किसी नहीं, पे बिल्कुल भी नहीं, मैं कोई नाम नहीं लूंगा, लेकिन नहीं, ये सब कहने की जरूरत ही नहीं मैथिल लेकिन साहब, और दूसरी मैं चीज- आपको अलाउ भी नहीं करूंगा। दूसरी चीज, आप नहीं लेंगे अलग बात है, मैं आपको अलाउ भी नहीं करूंगा। आप सुन लीजिए। शिवसेना अपने आप को क्लेम करते हैं, हाँ। ये औरंगजेब की मजार पे नाक रगड़ी इन लोगों ने, उसके बाद मुद्दे जो पे आइए, असली शिव मुद्दे सैनिक पे थे आइए। उन्होंने अलग से ग्रुप बनाया। मुद्दे पूरी पे बात हो आइए। जाने दीजिए। और आज भी यदि बाला साहेब ठाकरे होते तो वो सावंत को मातोश्री में घुसने नहीं देते, अपनी पार्टी में नहीं रखते, क्योंकि बाला साहब ठाकरे जी, श्रद्धेय बाला साहब ठाकरे जी ने आजीवन सम्मान किया मातृशक्ति का। क्या उद्धव ठाकरे को इसके ऊपर एक्शन नहीं लेना चाहिए था? क्या इनको सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगनी चाहिए थी? लेकिन ऊपर से संजय राउत क्या कह रहे हैं कि भैया उन्होंने क्या गलती कर दी। यही असलियत है, यही कारण है कि ये जो विक्टिम खेल रहे थे कार्ड, इनकी असलियत सामने आ गई। ठीक ये अपनी नीतियों से हट चुके हैं। अनुजा जी, शिवसेना अरे जो अनुजा जी, आपको ठीक claim ठीक करती है मैथिल साहब, वो मैथिल साहब, ठीक वो है। गुट अनुजा है जी, नहीं शिवसेना। अनुजा जी। मैं वो बात शिवसेना करूं। है। अनुजा जी, मैं किशोर जी बात ने, करूंगा, मैं बात करूं। अच्छा बोलिए बोलिए मैं जवाब बहुत दूंगा। बहुत छोटा सा रिएक्शन, हाँ बोलिए। देखो सूर्यवंशी क्या है, सोनिया जी को गौरी चमड़ी मैंने वाली- रुका मैंने नाम ही नहीं लिया। मैंने आप रोका कौन इसीलिए। कर रहे हैं कांग्रेस की? किशोर जी मैंने इसीलिए सर्वोच्च रोका। नेता का। किशोर जी मैंने इसीलिए रोक दिया। अरे भैया हाँ, अभी और किसी को भी अभी आ इजाजत जाता नहीं है, किसी भी important महिला बात के लिए, बताओ अक्रॉस क्या द बोल पार्टी रहे या हैं। किसी सामान्य महिला के लिए भी मेरी Important डिबेट में बात ये बताओ। इजाजत किसी को नहीं मिलेगी। बोलिए आप किशोर जी। नहीं, मैं खुद ही इस बात से आहत हूँ और मैं जनता के विवेक पे छोड़ता हूँ कि माफी तो मांगनी उद्धव ठाकरे ठीक का गलती ठीक बोलेंगे। ठीक 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 उद्धव ठाकरे का ठीक है, बोलेंगे। ठीक है, ठीक है, मैथिल साहब, या मैथिल उद्धव साहब, ठाकरे महिलाओं का अपमान मैथिल साहब, कराने वाली जो पार्टी अनुजा है जी, कांग्रेस, अनुजा जी, उसके बीच अनुजा बन गए हैं। अनुजा जी, ठीक है।